हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के चैप्टर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर अगर देखेंगे तो आपके एग्जाम के अंदर 8 से 10 मार्क्स यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एक तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है और 5 मार्क्स के लिए भी एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8 से 10 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर चैप्टर्स के रिलेटेड आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जितने हमारे वीडियो आ रहे थे, एक ही वीडियो के अंदर हम मुकम्मल चैप्टर को वहां पर सॉल्व कर रहे थे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर बहुत लॉन्ग होने की वजह से इस चैप्टर के वीडियो को हम तीन हिस्सों में इसे यहां पर हम किए हैं, यानी कि इस चैप्टर के रिलेटेड हमारे 3 वीडियो आएंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इस वीडियो के जरिए हम सरफेस एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड के अंदर सिलेंडर के कितने शेप होते हैं, सिलेंडर के अंदर हेमिस्फीयर को किस तरह रखा जाता है और स्फीयर को किस तरह लगाया जाता है और कौन किस तरह होता है। यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम ऑफ ए कम्युनिकेटेड सॉलिड को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर को वहाँ पर भी हम तीसरे वीडियो के अंदर देखेंगे। और प्रिज्म कोन को भी किस तरह यहाँ पर सॉल्व किया जाता है उनको यहाँ पर देखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर डायग्राम के शेप को यहाँ पर समझना होगा। जब तक आप डायग्राम के शेप को यहाँ पर नहीं समझेंगे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। और सबसे असल बुनियादी यहाँ पर असल चीज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर फार्मूले आपको यहाँ पर आना चाहिए। जब तक यहाँ पर आपको फार्मूले नहीं आएंगे, आपको तकरीबन यहाँ 16 से 18 फार्मूले यहाँ पर होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तमाम फार्मूले आपको आना चाहिए। फार्मूले को जोड़कर एक और आपको यहाँ पर एरिया को यहाँ पर आपको फार्मूला बनाना होता है, उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको कंप्लीट एंड तक जुड़े रहिए कि ताकि हर एक प्रॉब्लम को यहाँ पर किस तरह सॉल्व किया जाता है। जो भी स्टूडेंट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तमाम स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर एक वीडियो अब तक मिलती रहे। यहाँ पर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर सबसे पहले जिन फार्मूले का हम जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले यहाँ पर उन फार्मूलों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इस वीडियो के जरिए सरफेस एरिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड को यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सरफेस एरिया कम्युनिकेशन सॉलिड के अंदर आपको सबसे पहले 8 फार्मूले आपको परफेक्टली होना चाहिए, जिसके तहत आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर एच होता है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। और कौन क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल होता है। और हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 6a स्क्वायर एंड क्यूब क्या होता है हमारे पास, 4a स्क्वायर होता है। और फ्रिज्म क्या है, फ्रिज्म ऑफ कोन क्या है हमारे पास, पाई इंटू R1 प्लस R2 ब्रैकेट लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इन तमाम फार्मूले परफेक्ट होना चाहिए। अगर इन तमाम फार्मूले को आप परफेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ सकता है। अगर आप प्रॉब्लम को अगर यहाँ पर आप फार्मूले अगर आप परफेक्ट नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले की मदद ही से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको सरफेस एरिया ऑफ कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको निकाला जाएगा और वॉल्यूम ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड के अंदर भी आपको वहाँ पर 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन निकाला जाएगा। और तीसरा हमारे पास फ्रिज्म कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड होता है, उसके अंदर एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर निकाला जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सॉलिड के प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर आपको फिगर देखना होगा। जब तक आप यहाँ पर फिगर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, सबसे पहले एक सॉलिड कम्प्रेस ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर, यानी कि एक सिलेंडर के साथ क्या है हमारे पास, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर दिया गया है। एट ए सिलेंडर विद ए हेमिस्फीयर एट ए वन एंड एंड कोन। और उसी हेमिस्फीयर को यहाँ पर क्या दिया गया है आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कोन आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। एट अदर एंड एज शो इन फिगर, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर यहाँ पर आपको दिया गया है और दूसरा यहाँ पर आपको कोन दिया गया है और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि कोन क्यों फिगर किस तरह होता है, हेमिस्फीयर का फिगर किस तरह होता है, क्यूब का किस तरह होता है और सिलेंडर किस तरह होता है। तो यहाँ पर ये फिगर आपको यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर जैसा कि 9th स्टैंडर्ड के भी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि फिगर यहाँ पर किस तरह होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखना है कि आपको यहाँ पर फिगर देखा है, इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका यहाँ पर रेडियस जो हेमिस्फीयर है, जो रेडियस है जो कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल स्लैंड हाइट ऑफ ए द कोन, फाइंड द सरफेस ऑफ ए एरिया सॉलिड, स्लैंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि सिलेंडर की जितनी हाइट है उतनी भी कोन की हाइट भी उतनी है, यानी कि
सिलेंडर का हाइट कितना दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया। अब ये भी 4 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर कोण भी कितना होगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको 3 फार्मूले लेने होंगे। एक तो आपको यहाँ पर सी एस ऑफ ए कोण लेना होगा, और सी एस ऑफ ए सिलेंडर लेना होगा, और सी एस ऑफ ए हेमिस्फीयर का यहाँ पर फार्मूला लेकर आपको यहाँ पर टोटल सरफेस ऑफ ए एरिया आपको मालूम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ ए कोण का फार्मूला यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपका रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस आपका कितना है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और नेक्स्ट हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना दिया गया है आपको, हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना है आपके पास है, हाइट ऑफ सिलेंडर। और स्लैंड का भी आपको सेम दिया गया है, यानी कि स्लैंड ऑफ ए कोन, स्लैंड हाइट ऑफ कोन कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर आपको मालूम करना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ मालूम करेंगे। तो यहाँ पर से TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। अब सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होगा, सिलेंडर सरफेस एरिया आपके पास यहाँ पर फार्मूला होगा। सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ ए कोन लेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और दूसरा सिलेंडर सरफेस ऑफ ए, यहाँ पर देखिए आपका सरफेस एरिया क्या होगा आपका, यहाँ पर सिलेंडर का लेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। और दूसरा हेमिस्फीयर आपको दिया गया है यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर आपको यहाँ पर लेना है, हेमिस्फीयर यहाँ पर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए कोण का फार्मूला क्या है आपके पास, यहाँ पर कोण का फार्मूला पाई RL प्लस 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब यहाँ पर कंप्लीट लेकर यहाँ पर हम इसका एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। सबसे पहले पाई R को यहाँ पर रखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट में डाल देंगे, पाई R इंटू इज इक्वल टू पाई RL होगा, ये प्लस का प्लस यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2H यहाँ पर लगाएंगे, पाई R इंटू 2H इज इक्वल टू 2 पाई RH यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ पर देखिए 2 का 2 होगा, पाई का पाई होगा, यहाँ पर 2H का 2H यहाँ पर जाएगा। तो कंप्लीट इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वही यहाँ पर आपका आएगा। तो 2 R इंटू R यहाँ पर R इंटू R स्क्वायर होगा, ये 2 का 2 होगा, और पाई का पाई यहाँ पर आपके पास आ गया। तो चलिए इसमें यहाँ पर देखते हैं, पाई तो आपके पास 22/7 होता है, तो 27/4। और लेंथ कितना है आपके पास, देखिए स्टूडेंट लेंथ यहाँ पर हम निकाल के रखे हैं। तो लेंथ आपके पास क्या है, अब यहाँ रेडियस आपको यहाँ पर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस 7 दिया गया है। लेंथ कितना है आपके पास 4 प्लस 2 का 2, हाइट कितनी है, हाइट आपके पास 4 है, हाइट कितनी है आपके पास 4 है, ये प्लस का प्लस 2, रेडियस आपका 7 है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 7 होगा, तो यहाँ पर 4 प्लस 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 4 ज़ा 17। अब इसे से कैंसिल कर देंगे, 4 7 7 इसे क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे। 22 4 प्लस 8 में यहाँ पर इसे, अब यहाँ पर 4 में 8 को हम मिलाएंगे तो 12 होगा, 12 में 14 मिलाएंगे तो कितना होगा 26 हो जाएगा। अब 22 इंटू 26 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देना है, 22 और 26 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 6 36 और 12, तो यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यानी कि 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको फिगर में देख के इतना ही हल करना है, फिगर में देख के इतना ही सॉल्व करना है कि आपको देखना है कि फिगर के अंदर क्या क्या दिया गया है। एक तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेंडर दिया गया है, और दूसरा यहाँ पर आपको क्या है हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कोण दिया गया है, जिसे हम यहाँ पर इसके टोटल यहाँ पर इसका फार्मूला लेकर हमें एक कोण निकाल कर यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन। यहाँ आपका एक क्या है, फॉर एग्जांपल एक खिलौना है जो क्या है एक टॉय की शक्ल का है, माउंटेन ऑन ए हेमिस्फीयर। और टॉय से क्या है हमारे पास एक हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको जुड़ा है, एज ए शो इन द फिगर, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जिसका हर एक का कतर यानी कि हर एक का रेडियस यहाँ पर कितना दिया गया है, रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। अब इसकी भी यहाँ पर इससे हाइट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी कितनी होती है हमारे पास, अगर 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए इफ द रेडियस ऑफ ईच सॉलिड 3.5 एंड द हाइट ऑफ द टोटल टॉय। अब टोटल यहाँ पर टोटल खिलौने की यानी कि टोटल टॉय की हाइट कितनी है हमारे पास 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय, यानी कि एक खिलौना क्या हमारे पास है कोन की शक्ल का है, जिसका ऊपरी हिस्सा क्या हमारे पास हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस भी वही है जो कोन का रेडियस है। अगर कोन और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो तो टॉय की कुल लंबाई कितनी हमारे पास है 15.5 सेंटीमीटर हो, तो आपको क्या करना है टॉय का टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले रेडियस यहाँ पर देखिए, रेडियस कितना दिया गया है 3.5। अगर दोनों को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 3.5 और 3.5 को हम यहाँ पर लेंगे, तो यहाँ पर 3.5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई
2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेडियस आपका 7.7/2 यहाँ पर होगा। और हाइट आप कोन, सबसे पहले कोन की हाइट यहाँ पर हम देखेंगे, हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट, टोटल हाइट कितनी है सबसे पहले यहाँ पर टॉय की 15.5। और यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको 3.5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ कोन की यहाँ पर हाइट निकाल रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लेंथ हमें मालूम नहीं है, तो लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस के तहत आपको यहाँ पर जाना होगा। तो लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस एंड हाइट। अब लेंथ यहाँ पर आपको मालूम करना है, जैसा कि पाइथागोरस के तहत हमें यहाँ मालूम करना है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना दिया गया आपके पास 7/2 स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस को हम यहाँ पर लिए हैं। हाइट कितनी है आपके पास 12 स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 49/4 प्लस 144 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 4 इंटू 144 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना होगा हमारे पास 576/4। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करने पर 625/4। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर हम इसे हटा देंगे, तो हटाने पर रूट आएगा 625/4। तो लेंथ कितना होगा हमारे पास 25/2 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक टॉय का आपको यहाँ पर मालूम करना है। अब यहाँ पर हम इसे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया टॉय। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको दिया गया है। सबसे पहले हेमिस्फीयर क्या होगा आपका पास, हेमिस्फीयर आपको हेमिस्फीयर का यहाँ पर फार्मूला लेना होगा, हेमिस्फीयर। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेंडर सरफेस ऑफ एरिया क्या दिया गया है, आपको कोन यहाँ पर आपको लेना है। अब यहाँ पर देखिए हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या है हमारे पास 2πr² प्लस कोन क्या है हमारे पास πrl। अब इनको दोनों को यहाँ पर जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनॉमियल्स में करते थे, वही मेथड आपको यहाँ पर करके यहाँ पर एक एरिया आपको यहाँ पर फार्मूला निकालना है। πr को यहाँ पर रख देंगे, 2πr को यहाँ पर अंदर भेज देंगे। πr इंटू 2r इज इक्वल टू r इंटू r स्क्वायर, और π इंटू 2 इज इक्वल टू 2πr यहाँ पर होगा। ये प्लस का प्लस यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यल एक ही रख देना है, πr इंटू यल इज इक्वल टू πr आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, पाई कितना है आपके पास 22/7 हो गया, और 7/2, 7/2, ये 2 का 2 होगा। रेडियस कितना है 7/2, लेंथ कितना है आपके पास 25/2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 7 कैंसिल होगा, ये 2 क्या होगा लेवल से कट हो जाएगा, इसे कट कर दें तो यहाँ पर 11 का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने पर कितना होगा हमारे पास 7/2 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ये 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने पर आपको 7 प्लस 25/2 होगा। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कितना होगा हमारे पास 11 इंटू 7 प्लस 25/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सबसे पहले 11 का 11 रखेंगे, इंटू का इंटू। अब यहाँ पर 7 को यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 14 प्लस 25/2 होगा। तो यहाँ पर इज इक्वल टू 11 इंटू, इसे यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 39/2 होगा, और 11 इंटू 39/2। तो 11 और 39 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 11 और यहाँ पर 39 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 4, तो यहाँ 2 9, तो यहाँ पर कितना होगा 429 होगा, तो /2 होगा। तो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर निकलता है, इतना यहाँ पर निकलता है। अब इसे यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4 यहाँ पर आपका कट होगा, 2 1 2 यहाँ पर आपका कट हो गया, फिर 2 4 8, 2 4 8, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर एक ही बच गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 2 5 10, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यहाँ पर इस तरह आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर, यानी कि मेडिसिन का जो कैप्सूल है वो क्या है, एक सिलेंडर शेप का है, विथ 2 हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर 2 आपको हेमिस्फीयर दिए हैं, स्टक टू ईच ऑफ इट इट्स एंड एज शो इन फिगर। जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में देखना है कि यहाँ पर आपका एक सिलेंडर शेप है, जैसा कि यहाँ पर इसे हम लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर है और यहाँ पर एक हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि आपको 2 हेमिस्फीयर है और आपका क्या है, एक सिलेंडर यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर फिगर में देखना है। लेंथ ऑफ इंटर कैप्सूल इज 14 mm,
mm, यानी कि टोटल कैप्सल का कितना है हमारे पास 14 mm डायमीटर है ऑफ द कैप्सल इन द 5 mm, यानी कि आप इसका जो यहाँ कितना है हमारे पास 5 mm। फाइंड द सरफेस एरिया आपको यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको सोल्यूशन यहाँ पर होगा, रेडियस आपका यहाँ डायमीटर में होगा तो इसे हम 5/2 mm में डालेंगे तो डायमीटर आपका यहाँ पर क्या होगा 5 mm होगा। कितना होगा 5 mm होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर इतना ही देखेंगे सबसे पहले, हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि आपको सिलेंडर के साथ भी हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। सिलेंडर और हेमिस्फीयर की टोटल हाइट अगर देखेंगे तो 40 mm होता है। तो आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर निकाल देना है। तो टोटल आपको यहाँ पर मालूम करना है कि यहाँ पर टोटल आपका हेमिस्फीयर कितना होता है। तो टोटल सिलेंडर ऑफ ए हाइट यहाँ पर कितना दिया गया है, टोटल हाइट टोटल कितना है हमारे पास 14 है, और 40 में यहाँ पर हम 5 निकाल देंगे तो हाइट आपकी 9 हो जाएगी। तो टोटल कैप्सल यहाँ पर आपको मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 2 हेमिस्फीयर दिए गए, तो 2 हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको 2 फार्मूला डालना नहीं है, सिर्फ 2 यहाँ पर इंटू लगा दीजिए। अगर एक डायग्राम के अंदर आपको 2 सिलेंडर दिए जाते हैं या फिर 2 कोन दिए जाते हैं या फिर 2 हेमिस्फीयर देते हैं तो आपको 2 इंटू यहाँ पर लगा लीजिए। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर और दूसरा क्या हमारे पास सिलेंडर है ऑफ सिलेंडर, ये 2 का 2 यहाँ पर हो गया। हेमिस्फीयर फार्मूला क्या हमारे पास 2πr² प्लस 2πrh, उनको दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2πr होगा। तो यहाँ पर 2r लगाइए, 2 इंटू 2 यहाँ पर होगा पाई, r इंटू r² पाई का पाई यहाँ पर रखेंगे तो ये h का h, तो टोटल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 2 का 2, तो पाई कितना हमारे पास 22/7 और रेडियस कितना हमारे पास 5/2, ये 2 का 2 और रेडियस कितना हमारे पास 5/2 प्लस हाइट कितनी हमारे पास 9 है। तो यहाँ पे से कंप्लीट रख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से यहाँ पर कट होते हैं उसे यहाँ पर हम कट कर लेंगे। ये 2 कट होगा तो यहाँ पर भी 2 कट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 को यहाँ पर हम से कैंसिल करेंगे। बचा क्या हमारे पास है 22 × 5/7, 5 + 9। अब 22 × 5 को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 110/7। अब यहाँ पर 4 में 9 मिलाएंगे तो 14 होगा। अब 7 2 ज़ा 14 यहाँ पर कट होगा तो 110 × 2, इसी से यहाँ पर से मल्टीप्लिकेशन देंगे, इसी से मल्टीप्लिकेशन देने पर कितना होगा हमारे पास 220 mm², यानी कि यहाँ पर mm में दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया तो mm² होगा। तो टोटल आपका आंसर यहाँ कितना होगा 220 mm² आपका स्क्वायर होगा, यानी कि टोटल कैप्सूल का सरफेस ऑफ एरिया कितना है 220 आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए विजल यानी कि एक बर्तन आपको यहाँ पर दिया गया है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by the hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is a 40 centimeter and the total height of a vessel is कितना दिया गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द विजल, यानी कि आपको सवाल के अंदर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक आपको यहाँ पर एक बर्तन दिया गया है जो क्या है एक खोखला यानी कि हॉलो हेमिस्फीयर का डायग्राम का है, जिसके ऊपर क्या है हमारे पास एक और क्या रखा है सिलेंडर यानी कि हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला सिलेंडर अब यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ पर हेमिस्फीयर का कतर कितना है, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना देगा 40 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पर 40 होगा तो डायमीटर में होगा तो आपको यहाँ पर कट करना होगा। तो रेडियस यहाँ आपका 7 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर अगर देखेंगे तो डी आपका 14 सेंटीमीटर होता है। अगर सिर्फ यहाँ आपका रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा तो आपका रेडियस 40 ही लेना होगा। अगर डायमीटर आपको यहाँ 14 दे रहा होगा तो यहाँ पर आपको कट करना होगा, यानी कि 14 होगा तो यहाँ पर आपका रेडियस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल विजल यानी कि बर्तन यहाँ पर दिया गया है, टोटल उसकी यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसके अंदरूनी जिस जो यहाँ पर एक विजल है यानी कि एक बर्तन है, इसके अंदर का एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको यहाँ पर दिखाना है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर रेडियस कितना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर रेडियस को यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डायमीटर में दिया गया है तो डायमीटर 14 है। 14 को यहाँ पर हम 2 से अगर यहाँ पर हम कट करते हैं तो यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ पर r = 14/2, 2 7 ज़ा 14 यानी कि रेडियस आपका 7 होगा तो डायमीटर आपका कितना है 14 है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर निकालते हैं। अब सिलेंडर के साथ यहाँ पर भी क्या है आपके साथ एक यहाँ पर हेमिस्फीयर भी यहाँ पर आपको दिया गया यानी कि होलो हेमिस्फीयर, यानी कि तो यहाँ पर आपको एक हाफ हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हाइट लेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट कितनी दिया गया है यहाँ पर 13 दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आपको इसका यहाँ पर आपको हेमिस्फीयर भी यहाँ पर से माइनस करना है और हेमिस्फीयर यहाँ पर कितना होगा तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा।
तो यहाँ पर से निकालेंगे। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर टोटल देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम से तीन यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं, यहाँ से 3 कैंसिल करते हैं, टोटल इसका 3 सेंटीमीटर, उसका 3 सेंटीमीटर, तो टोटल यहाँ पर हमें 6 होता है, तो 6 यहाँ पर टोटल 7 होता है। यानी कि यहाँ पर इसे हम देखेंगे तो 7 होगा, रेडियस 7 होगा, तो इसका हाफ हमने लेना है। लेकिन आप यहाँ कंप्लीटली यहाँ पर आपको रेडियस यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर सर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ क्या होगा, 3.5 होगा। ये 3.5, ये 3.5 अगर हम मिलाते हैं तो 7 होगा। तो यानी कि दोनों यहाँ पर आपको एक हेमिस्फीयर यहाँ पर आपको निकाल देना है, निकालने पर आपका यहाँ 7 होगा, तो टोटल सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ विजल, सबसे पहले यहाँ पर CS ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर देखिए कितना होगा हमारे पास 2 पाई r² प्लस 2 पाई RH, इनको दोनों को जोड़ देंगे, 2 पाई r का r, यहाँ r होगा r इंटू r² ये 2 पाई का 2 पाई होगा, ये प्लस का प्लस यहाँ पर h, 2 पाई r इंटू h इजिकल टू 2 पाई RH होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 का 2 यहाँ पर लेंगे, पाई कितना है 22/7 है, 22/7 है, और रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस यहाँ पर आपको 7 दिया गया है, रेडियस आपको फिर यहाँ पर 7 + 6 यहाँ पर लेंगे, तो इसी से यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, तो 2 × 22, 7 में 6 यहाँ पर लेंगे 13 होगा, तो ये 44 × 13, 44 × 30 कितना होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इनर सरफेस एरिया कितना है हमारे पास विजल का 572 आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए वुडन आर्टिकल्स हैज मेड बाय द स्कोपिंग, यानी कि एक लकड़ी की एक शेप है, वो जो क्या है एक सिलेंडर की शेप में है, जिसके ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, यानी कि एक लकड़ी का एक शेप है जो क्या है एक सिलेंडर शेप है, जिसके ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, जैसा कि यहाँ पर आप शक्ल के यहाँ पर आप डायग्राम के अंदर देखते हैं। फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड, यानी कि ऊपर नीचे यहाँ पर दिए गए सॉलिड सिलेंडर एज शो इन फिगर, यहाँ पर आपको फिगर में देखना है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट इज बेस ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस यहाँ पर कितना है 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर रेडियस को हम यहाँ पर डायमीटर रखेंगे, तो यहाँ पर 7/2 होगा, यानी कि 3.5 होगा, तो यहाँ पर भी 3.5 होना है, यानी कि दो रेडियस आपको यहाँ पर दिए गए 3.5 और 3.5 को यहाँ पर ऐड कर लेना है, 7 होगा, तो 7/2 यहाँ पर हम रख लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हेमिस्फीयर इसके ऊपर नहीं है, अगर ऊपर होते हैं तो सिलेंडर की हाइट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर आपका वुडन यानी कि जो लकड़ी यहाँ पर दिया गया है, इसी के अंदर यहाँ पर आपको रखा है, यानी कि सिलेंडर के अंदर ही यहाँ आपका मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रेडियस 3.5 = 7/2, हाइट ऑफ सिलेंडर h = 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए टोटल यहाँ पर लकड़ी की शेप का यहाँ पर डायमीटर आपको मालूम करना, यहाँ पर एरिया आपको मालूम करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुड आर्टिकल। यहाँ पर देखिए आपको हेमिस्फीयर यहाँ और यहाँ कर दिया गया, तो 2 रख लेंगे हेमिस्फीयर प्लस, और आपको यहाँ पर आपको सिलेंडर भी दिया गया है, सिलेंडर आपको दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 2 × 2 पाई r² प्लस 2 पाई RH, 2 पाई r इंटू 2r, पाई r इंटू r² होगा, 2 पाई इंटू यहाँ पर 2 का 2 ये का 2 का 2 हो गया, 2 × 2 यहाँ पर रखेंगे, पाई r इंटू r इजिकल टू r² यहाँ पर हो गया, तो प्लस हाइट का हाइट, तो 2 पाई r इंटू h इजिकल टू 2 पाई RH यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो 2 का 2 पाई कितना है आपके पास 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास 7/2, ये 2 का 2 लेंगे इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 7/2 प्लस 10 का 10। तो देखिए इसमें यहाँ पर जितने कट होते हैं यहाँ पर इसमें कट कर लेंगे, ये 2 कट होगा, तो ये भी 2, ये 7 यहाँ पर कट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 यहाँ पर कट होगा, तो बचा कितना हमारे पास 22, 7 + 10 यहाँ हमारे पास बच गया, तो इजिकल टू 22, ये कितना होगा 17 होगा, तो 22 × 17, तो इसे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 22 × 17 को मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना होगा हमारे पास, इसे से मल्टीप्लिकेशन करना 2 यहाँ पर 3 2 6 में ऐड करेंगे 7 2 2 4, तो यहाँ पर कितना होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पर होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड
के पार्ट के अंदर हम तमाम क्वेश्चन को देख रहे थे और आइए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले टू क्यूब ईच ऑफ ए वैल्यूम, यानी कि यहाँ पर आपके दो एरिया यहाँ पर आपको वैल्यूम यहाँ पर दिए गए हैं सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइनिंग एंड टू द एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए रिजल्टिंग क्यूब। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल यहाँ पर देखिए 64 आपको यहाँ पर दिया गया है। 60 अगर क्यूब होगा तो क्यूब के अंदर वैल्यूम ऑफ क्यूब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला निकालना होगा, जैसे लेंथ बिर्थ और बिर्थ हाइट और हाइट लेंथ आपको यहाँ पर निकालना होगा। जैसा कि हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले वैल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा हमारे पास 3 होगा, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होगा। तो क्यूब यहाँ पर क्या होगा, लेंथ बिर्थ हाइट हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्यूब होगा तो यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 64 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर 64 होगा तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 4 × 4 × 4, यानी कि तीनों इक्वल आपको यहाँ पर रखना है। 4 4 जा 64 64 होगा, तो यानी कि 4 क्यूब यहाँ पर हम रखना है, यानी कि आपका एरिया कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब लेंथ बिर्थ हाइट लेंथ। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, लेंथ आपके यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर एक लेंथ होगा तो यहाँ पर लेंथ होगा, यानी कि लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर होगा और बिर्थ यहाँ पर आपका इक्वल है तो बिर्थ आपका 4 होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर आपकी हाइट भी क्या होगी, आपकी 4 होगी। तो 2 × 8 × 4 प्लस बिर्थ कितना है आपके पास 4, हाइट भी 4 है, प्लस हाइट कितनी है आपके पास 4 और लेंथ यहाँ पर कितना है आपके पास 8 यहाँ पर आपका लेंथ है। तो 2 × 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 232 प्लस 16 प्लस 32, इनको कम्प्लीटली यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर 80 होगा। 2 × 80, इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, ये 0 का 0 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूब कितना हमारे पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आई होप अब तमाम स्टूडेंट को समझ में होगा। जो भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट के जरिए रख सकते हैं। थैंक यू।